नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय माता दी। मैं एस्ट्रो सहस्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉलेज लेने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। दोस्तों, जन्म कुंडली का विश्लेषण जब हम करवाते हैं, हमें यह रिजल्ट मिलता है कभी कभार कि कुछ ग्रह जो है हमारे पक्ष में नहीं होते हैं, या फिर कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि हमारे कुंडली में कमजोर होते हैं, या फिर उनके वजह से जातक को कुछ क्षति पहुंच रहा होता है। तो इन स्थितियों में क्या किया जाए? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग आपके कुंडली में जो ग्रह आपको क्षति पहुंचा रहा हो, या फिर जिसका वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, उसी का स्टोन पहनने को बोलते हैं। और तब प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं, दुविधा बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप उस ग्रह का स्टोन पहनते हो तो उस ग्रह को आप और पावरफुल करते हो, जिससे वो ग्रह जो रिजल्ट दे रहा था उसमें बढ़ोतरी होता है। यानी कि अगर वो बुरा फल दे रहा था तो बुरा फल और ज्यादा देने लग जाएगा, अगर अच्छा फल दे रहा था तो अच्छा फल और ज्यादा देने लग जाएगा। इसीलिए हमेशा हम यही बोलते हैं कि कुंडली में जो ग्रह आपके कुंडली में स्व राशि में हो, उच्च राशि में हो, ठीक है, खुद के घर में हो, या फिर सही जगह पर बैठा हो और आपके जातक के हिसाब से अनुकूल वातावरण में हो और आपके लिए अच्छा कर रहा हो, उसी का स्टोन पहनना चाहिए। अब बात आती है कि अगर ऐसा कोई ग्रह है जिसका अगर हम डिग्री देखें या अंश देखें वो कमजोर है, या फिर वो हमें क्षति पहुंचा रहा है, तो हम उससे कैसे बचें? तो इसके लिए दोस्तों पूजा अर्चना किया जाता है या फिर आराधना किया जाता है। तो हम पूजा अगर करें तो किसकी करें? तो जो भी ग्रह है, हर ग्रह के लिए कोई ना कोई आराध्य देव है, उनका पूजा करने से ये ग्रह शांत होते हैं या फिर इनके खराब फल में घटोतरी हो जाती है। तो अपने स्क्रीन के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, हम एक के बाद एक करके हर ग्रह के बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव के रिगार्डिंग कुंडली में अगर कोई दुविधा है तो हम सूर्य देव की ही उपासना कर सकते हैं। रोजाना तांबे के पात्र में जल भर करके और लाल फूल डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं, जो कि तुलसी के जड़ों में दिया जाता है। वो जल को ये भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर सूर्य उपासना आप कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ शिव जी के पूजा कर सकते हैं, राम जी का पूजा कर सकते हैं और गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये 3 चीज आप कर सकते हैं, या तो इनमें से किसी एक को कर सकते हैं या फिर ये सारे चीज भी कर सकते हैं। आपका समय आपको अनुमति देता है, उस हिसाब से आप सारे चीज भी एक साथ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्र अगर कुंडली में कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं या फिर चंद्र कमजोर है तो फिर शिव जी का पूजा अर्चना किया जा सकता है, माता पार्वती का पूजा अर्चना आप कर सकते हो, सरस्वती माता का पूजा अर्चना कर सकते हो, और श्री कृष्ण भगवान का भी पूजा अर्चना करने से चंद्रमा शांत होते हैं और चंद्रमा का अच्छा फल मिलना शुरू होता है। ठीक है। और इसका और एक भी उपाय होता है कि चंद्रमा के रिगार्डिंग अगर एक उपाय बताया जाए तो आप जो है शिव जी के मंदिर में सोमवार के दिन एक कांच के पात्र में कच्चा दूध, मतलब बिना उबाला हुआ दूध जो होता है, वो दूध लेकर के जाकर के शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बुध की। बुध देव को अगर आपको खुश करना है या फिर उनके बुरे प्रभाव से बचना है तो आप माँ दुर्गा का आराधना करें, विष्णु जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें। माँ दुर्गा का आराधना में आप अर्गला स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी की आराधना में आप जो है विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। विष्णु जी को जो है तुलसी का
जो पत्ते हैं वो चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर घर में सालिग्राम रखा हुआ है तो सालग्राम के ऊपर भी आप जो है तुलसी का पत्ता अर्पण कर सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा चढ़ा करके घी का दीपक दिखा सकते हैं। ऐसे करके आप जो है संकट नाशन गणेश स्तोत्र भी पाठ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आप बुध के लिए पूजा अर्चना या उपासना कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल के बारे में अगर बात किया जाए, अगर मंगल को खुश करना है या फिर इनके खराब प्रभावों से खुद को बचाना है तो हनुमान जी का पाठ करना है या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को खुश रखना है। हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य कर सकते हैं। 1 बार कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बारी आपका समय आपको अनुमति देता है उतने बारी कर सकते हैं। लाल आसन पर बैठ करके पूर्व के तरफ मुख करके आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और साल में 1 बार एक रुद्राभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग के ऊपर, यानी कि जो स्वयंभू शिवलिंग रहेंगे, जो खुद धरती से प्रस्फुटित होके ऊपर आए हैं, वैसे शिवलिंग, कहीं से खरीदा हुआ स्थापित किया हुआ शिवलिंग नहीं चलेगा। खुद परिस्फुट होकर के जो बाहर निकले होंगे वैसे शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग होंगे, तो उनके ऊपर आप ऑरेंज जूस से या संतरे के जूस से रुद्राभिषेक करें और साथ में आप जो है हनुमान जी का भी एक छोटा सा पूजा वहीं पर करवा सकते हो। इससे मंगल का कोई भी जो अगर दोष रहता है तो वो भी ठीक होता है और साथ ही साथ मंगल के अच्छे प्रभाव भी मिलने लगते हैं। अगर मंगल बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो उसमें भी कमी आ जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बृहस्पति या गुरुदेव के बारे में। बृहस्पति को अगर आपको खुश रखना है तो आपको श्री हरि या विष्णुदेव का आपको करना है पूजा अर्चना। ठीक है, तो श्री हरि का अगर आपको पूजा करना है तो आप यहाँ पर शालिग्राम का पूजा कर सकते हैं, जगन्नाथ जी का पूजा कर सकते हैं, श्री कृष्ण का पूजा कर सकते हैं, विष्णुदेव का पूजा कर सकते हैं, जिसका आप चाहे कोई भी प्रतिमा में इनका जो है बालाजी हो, कोई भी, ठीक है, आप इनका पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो श्री हरि का पूजा अर्चना से बृहस्पति ग्रह के अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। ठीक है, और अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छे घर में हो, सही घर में हो, शत्रु घर में ना हो, नीच के ना हो, तब आप पीले वस्त्रों का व्यवहार ज्यादा कर सकते हैं। अपने पॉकेट में सदैव एक हल्दी का गांठ रख सकते हैं। इससे बहुत बहुत शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र देव को खुश करने के लिए या फिर इनके बुरे प्रभावों से बचने के लिए माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का पूजा अर्चना में सबसे श्रेष्ठ स्तोत्र माना जाता है श्री सूक्त को। तो श्री सूक्त का पाठ आप रोजाना सायं काल में करें, यानी कि संध्या काल में सूर्यास्त के बाद कर सकते हैं। इससे बहुत बहुत रिमार्केबल चेंजेस मिलते हैं और बहुत ही अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे शनिदेव के बारे में। शनिदेव के बारे में अगर बात किया जाए तो शनिदेव खुद ही जो है एक ऐसे मूर्ति हैं जिनका आप पूजा कर सकते हो। जगह जगह पर शनि मंदिर भी आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी आप जो है उनको तेल अर्पण कर सकते हो। ठीक है, तेल में एक कांटा डाल करके, लोहे का कांटा डाल करके आप अर्पण कर सकते हो। तेल का दिया लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे चीज आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब करने से शनिदेव का भी अच्छे परिणाम मिलना शुरू होते हैं। साथ ही शनिदेव के उपासना के साथ साथ आप शिव जी के उपासना भी किया करें, जिससे आपको रिजल्ट और अच्छे से मिलने लगे। अब बात करते हैं राहु के बारे में। राहु के दुष्परिणाम से बचने के लिए या फिर इनको शांत करने के लिए माँ दुर्गा का उपासना करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का कोई भी स्तोत्र हो, अर्गला स्तोत्र हो, कवच हो, कुछ भी आप जो है, कीड़क हो, ये सब आप जो है पाठ कर सकते हैं। भैरव बाबा का जो है आप यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। भैरव मंदिर में जा करके या फिर भैरव बाबा का कोई फोटो वगैरह घर में रख करके स्थापित करके आप इनका भी पूजा वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे केतु के बारे में।
केतु को अगर खुश करना होता है या केतु के दुष्परिणाम से बचना होता है तो गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्र, ठीक है, गणेश का संकट नाशन स्तोत्र एक होता है, वो गणेश जी का बहुत ही श्रेष्ठ स्तोत्र माना जाता है। तो इसको जो है आप पाठ कर सकते हैं रोजाना 2 बार या 3 बार, ठीक है। और गणेश जी को दूर्वा अर्पण कर सकते हैं। और साल में एक बार किसी अच्छे बुधवार के दिन आप जो है गणेश जी के मंदिर में एक स्टोन आता है लहसुनिया या फिर कैट्स आई कहा जाता है इंग्लिश में, उसको आप दान कर सकते हो। आपको सीधा लेना है, पंडित जी के हाथों में दे करके बोलना है कि इसको गणेश जी के चरणों में अर्पित कर दो, मैं ये गणेश जी को दान देने आया हूं। बस इतना करिएंगे तो आपका जो है बुध हो चाहे केतु हो, दोनों में आपको जो है बहुत बहुत रिमार्केबल चेंजेस या परिणाम देखने मिल जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी चीजें इस वीडियो में आपको बताया गया है वो जरूर से जरूर, अगर आप इन चीजों से जूझ रहे हैं तो जरूर अपना करके देखिए। और अगले वीडियो में आपको बताएंगे सारे ग्रहों के बीज मंत्र, यानी कि हर ग्रह का एक बीज मंत्र होता है जिसको अगर आप जाप करते हो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में, निर्दिष्ट जो है संख्या में जाप करने पर जो है आप ग्रहों के बहुत ही अति शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। तो फिर से मिलेंगे आपके साथ ऐसे ही डिजिटल माध्यम से। अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखा हुआ जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आप कंसल्टेशन हमसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं आपके साथ और एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।